दुनिया की सबसे बड़ी जंग रूस यूक्रेन युद्ध। 3 वर्षों से अधिक समय से ये दोनों देश युद्ध से जूझ रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। 15 अगस्त को अलास्का में एक बैठक होनी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बैठक में ये फैसला होना है कि ये युद्ध कितना खींचेगा, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। यहाँ रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी, लेकिन इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत से पहले ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में शांति बहाल करने में बाधा डाली तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. ये धमकी उस वक्त दी गई जब शुक्रवार को दोनों नेता अलास्का में एक खास बैठक करने जा रहे हैं। ट्रंप की इस धमकी के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाया है। अमेरिका के फैसले से ये रियायत इसलिए भी दी गई है जिससे बैठक से पहले माहौल काफी हद तक अनुकूल बन सके। बता दें कि दोनों देशों के नेता अमेरिका के अलास्का में मिलेंगे। अलास्का की खासियत है कि यह हिस्सा कभी रूस का हुआ करता था, जिसे रूस ने अमेरिका को बेच दिया था। अमेरिका ने 1867 में रूस से अलास्का खरीदा था, जिससे इस मुलाकात को एक ऐतिहासिक अहमियत मिलती है। 1959 में ये अमेरिका का राज्य बना। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने बताया कि दोनों देश पड़ोसी हैं जिन्हें सिर्फ बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है। आखिरी बार अलास्का मार्च 2021 में किसी बड़े अमेरिकी कूटनीतिक कार्यक्रम का केंद्र बना था, जब जो बाइडेन की नई कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने एंकोरेज में अपने चीनी समकक्षों से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच होने वाली इस मुलाकात में जेलेंस्की मौजूद नहीं रहेंगे। क्यों जेलेंस्की रहेंगे बैठक से नदारद? दोनों देशों ने केवल पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक की पुष्टि की है, जबकि शुरुआती संकेत थे कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की इसमें भाग ले सकते हैं। क्रेमलिन लंबे समय से पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक का विरोध करता रहा है, कम से कम तब तक जब तक दोनों पक्ष शांति समझौते पर नहीं पहुंच जाते और हस्ताक्षर के लिए तैयार नहीं हो जाते। पुतिन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो जेलेंस्की से मिलने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें बनाने की जरूरत है और अभी बहुत दूर हैं। इससे यूक्रेन को वार्ता से बाहर रखने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। कीव और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने जोर देकर कहा कि कीव की भागीदारी के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। जेलेंस्की बुधवार को ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल बैठकों के लिए बर्लिन में थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शिखर सम्मेलन से पहले यूक्रेन और उसके सहयोगियों की बात सुनी जाए। ऐसी स्थिति में अब इस बैठक के परिणाम का पूरी दुनिया को इंतजार है। साथ ही सवाल ये भी है कि अगर इस बैठक में कोई फैसला नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा। दोनों देश समझौतों की शर्तों पर एकमत नहीं बना पा रहे हैं। यूक्रेन चाहता है कि रूस जीते हुए इलाके को खाली कर दे, लेकिन रूस इस जंग में जीते हुए इलाके को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर रूस ऐसा करेगा तो ये उसकी बड़ी हार होगी। यहीं पर दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल दोनों देशों के बीच कल मुलाकात होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। साथ ही ट्रंप इस युद्ध शांति वार्ता को करवा कर खुद को वैश्विक पटल पर एक बड़े नेता के रूप में स्थापित होते देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जो शपथ पहले दिन से युद्ध शांति की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।